आप सभी को पता है फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर एंड पोस्ट डिप्लोमा आपके थ्योरी एग्ज़ाम शुरू होने जा रहे हैं हायरमी ऐप के थ्रू, वो भी ऑनलाइन। तो सबसे पहले आप सभी को शुभकामनाएं और हमारी तरफ से बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम्स। ओके, तो अब हम बात करेंगे कि आपके थ्योरी में एग्ज़ाम देने पे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी सावधानियां हमें रखनी है और कैसे प्रिपेयर रहना है अपने को एग्ज़ाम के लिए, ताकि आप कोई भी चैलेंज ना आए। इसके लिए सबसे पहले आप थैंक यू बोलिएगा आप अपने थर्ड ईयर सीनियर्स के लिए जिन्होंने अभी रिसेंटली एग्ज़ाम कंप्लीट किए हैं, और उन्हीं के दिए गए फीडबैक के अनुसार ही हम आगे अपने चेक पॉइंट या चेकलिस्ट बनाने वाले हैं कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ओके कार्तिक। ओके। नमस्ते फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर एंड पीडीटीपी स्टूडेंट, आप लोगों का बस्ट और एक दिन बाकी है। मंडे से आप लोगों का रेगुलर थ्योरी एग्जामिनेशन होने वाला है, वो ऑनलाइन क्लास पे ऑनलाइन ऐप में है, ऑनलाइन पे है। अभी कुछ फीडबैक आया है, अभी कुछ नो 4 एग्ज़ाम दिया है फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, अराउंड 2-3 मिनिमम और 4 और 5 टाइप का फीडबैक आया है। वो आप लोगों का ही फेस होगा, ज़रूर फेस होगा। वो कैसे उसी टाइम में आप लोगों का रिएक्शन कर सकते। हम आगे देखते हैं। ओके, तो हमें क्या ध्यान देना है सबसे पहले कि हमारे एग्ज़ाम जो होंगे वो ऑनलाइन होंगे, और आप एक ईमेल आईडी है, ठीक है, आपका पर्सनल ईमेल आईडी है, उस पे एक टेस्ट पिन आएगा जो एज अ ओटीपी की तरह काम करेगा। तो सबसे पहले आप अपनी ईमेल आईडी पे रिकवरी मोबाइल नंबर, रिकवरी मेल ज़रूर लगाएं, क्योंकि अभी रिसेंट में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं कि जिनको अपना ईमेल आईडी का पासवर्ड भी भूल गए हैं। ओके, तो पासवर्ड फॉरगेट करने के लिए हमें उस पर एटलीस्ट रिकवरी नंबर और रिकवरी ईमेल होना ज़रूरी है, तो पहले ये चेक कर लें। और आपका ईमेल फुली फंक्शनल होना चाहिए, उसमें बराबर स्पेस हो ताकि मेल जा भी सके और रिसीव भी हो सके। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मेल पे आपको टेस्ट पिन मिलेगा, उस टेस्ट पिन को आप वहाँ पे मेल पे अच्छे से कहीं पे लिख लें पहले ही, ताकि कोई डाउट ना हो या बार बार ओपन ना करना पड़े। ओके, इसके बाद हम हायरमी का ऐप, उस टेस्ट पिन पे जो मेल आएगा हायरमी की तरफ से, वो टेस्ट पिन एच से स्टार्ट होगा, उसी के नीचे आपका शेड्यूल डेट एंड टाइम दिया होगा उस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो आप टेस्ट पिन लिख लेंगे। उसके बाद आप हायरमी का ऐप डाउनलोडेड ही है, हायरमी जाएंगे, कोई डिटेल नहीं फिल करनी है, नीचे दिया गया है डू यू हैव अ टेस्ट पिन, तो वो टेस्ट पिन पे क्लिक करने के बाद टेस्ट पिन डालेंगे। टेस्ट पिन इंसर्ट करने के बाद आप उस पर अपना नेम और पीआरएन आ जाएगा, वो फिल कर देंगे। वो कैमरे जो भी हायरमी में अभी ये भी एक रिसेंटली चैलेंज आया है कि जो भी इंस्ट्रक्शन आता है या जो भी वो परमिशन मांगता है हायरमी, तो उसको केयरफुली रीड करें कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही रिस्पॉन्स दें। ओके, तो जैसे कैमरा अलाउ के लिए परमिशन मांगेगा, जैसे मोस्टली सभी आपसे मांगते हैं, तो वो आपको यस कर देना है। ओके, तो ये ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। बस आप लोगों का टेस्ट पिन आएगा, वो टेस्ट पिन का आप मेल पे देखने होगा, ठीक है। सम ऑफ द स्टूडेंट इनबॉक्स में मिलेगा। अभी एक स्टूडेंट का थर्ड ईयर का एक स्टूडेंट है, सर मेरा इनबॉक्स में मेरा टेस्ट पिन मेल आया नहीं बता रहे। ये शार्पली 10:25 पे 5 मिनट में एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। थोड़ा चेक लीजिए वेदर इनबॉक्स और अनदर ऑप्शन ऑल मेल ऑप्शन और अनदर ऑप्शन स्पैम ऑप्शन, वो सभी ऑप्शन पे आपको चेक कर दीजिए। ये टेस्ट पिन आपको एग्जामिनेशन का पहले हाफ एन आवर में पहुंचेगा और एक दिन का पहले ही पहुंचेगा। ओके, आप साइमल्टेनियसली आपको मेल पे चेक कर दीजिए। ओके, तो लास्ट टाइम का वेट नहीं करना है, आपको एटलीस्ट हाफ एन आवर या 1 आवर पहले टेस्ट पिन के साथ रेडी रहना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं ऐप्स के लिए। तो ऐप्स में आपको सबसे अच्छे से ध्यान देना है कि आपका नेटवर्क अच्छा हो, और जिस जहाँ पे बैठे हो वहाँ पे लाइट अच्छा हो। ओके, लाइट साथ होने के साथ साथ आप अपना कंप्लीट पानी पीना है, पानी वगैरह है, और रफ पेन कैलकुलेटर जो भी इंस्ट्रूमेंट है और सब लेके ही बैठें एक साथ। ठीक है, दूसरी चीज़ चैलेंजेस की बात करते हैं, जो फीडबैक दिया है सीनियर्स ने कि नोटिफिकेशन। तो सबसे अच्छा बेटर ऑप्शन होगा कि घर में अगर आपके कई सारे फ़ोन हैं या अदर नेटवर्क हैं, तो जिसका नेटवर्क सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसी मोबाइल पे यूज करें, या फिर उससे वाईफाई लेके हॉटस्पॉट लेके उसके नेट से यूज करें। दूसरा कि आप एंड्रॉयड में सेटिंग पे जाके जितने भी नोटिफिकेशन है उस टाइम के लिए नोटिफिकेशंस ऑफ कर दें, क्योंकि आपका सबसे इम्पोर्टेंट टाइम एग्ज़ाम देना है, इसके अलावा कोई और इम्पोर्टेंट टाइम उस समय के लिए नहीं है, या किसी भी चीज़ नोटिफिकेशंस की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आप इवन जो अदर ऐप्स हैं उनकी नोटिफिकेशन ऑफ कर सकते हैं, ताकि आपके उस पर्टिकुलर विंडो या उस स्क्रीन पे कोई और ऐप्स डिस्टर्ब ना करे आपको। और साथ ही कॉल को आप फॉरवर्ड कर सकते हो किसी दूसरे नंबर पे,
कॉल फॉरवर्ड लगा सकते हो, ताकि ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस आपको कॉल में आए, क्योंकि ये ज़्यादा केसेस देखेंगे तो आपको ये अटैम्प्ट या मिनिमाइज करेंगे या किसी और चीज़ को अटेंड करेंगे उस एग्ज़ाम टाइम पे, तो आपको वो लिमिटेड चांस ही मिल रहे हैं, फिर अपने आप ही माल प्रैक्टिस का मैसेज आ जाएगा और वो सबमिट हो जाएगा, तो उस केस में आप आगे टेस्ट कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो क्लियरली आपको नोटिफिकेशंस ऑफ करना है ताकि डिस्टरबेंस बिल्कुल भी ना हो, और हो सके कॉल फॉरवर्ड कर दो या पहले से ही बोल दो कि उस टाइम पे मेरे को कोई कॉल ना करे, लेकिन अनएक्सपेक्टेड आ भी सकता है, इसलिए बेटर है कि फॉरवर्डिंग कर दो। ओके कार्तिक। बस ये दो अमित, ये दो पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया। पेड़े का शुरू होने के टाइम पे कोई भी कितना ऐप होगा सभी का नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए। ओके, देन उसके क्या बाद तो कॉल, सपोज उसी टाइम पे कंपनी को कॉल कर, वो तो कंपनी वाला कॉल करते हैं, वो डिस्टर्ब है, इसलिए आप फर्स्ट, यही बेस्ट ऑप्शन है आपका, कोई भी कितना कॉल इनकमिंग कॉल है सभी को दूसरा नंबर को फॉरवर्ड करके रख दीजिए। ओके। ओके, तो और नेटवर्क चेक करना है कि नेटवर्क अच्छा है, रूम पे बढ़िया लाइट हो, और आपके स्टडी रफ है, फ़ैन है, कैलकुलेटर है, ये सारा जो भी लगने वाला है ये रिक्वायरमेंट है, वो सब चीज़ें रखें पास में ही, अपने रेंज में ही रखें। इवन जिसको अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी पानी वगैरह है या मेडिसिन है, या मतलब कंप्लीट एक स्ट्रेस फ्री, ठीक है, और मोबाइल के आसपास ही रहें, और हो सके तो मिनिमाइज बिल्कुल भी नहीं करना है, केयरफुली रहना है, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं हायर मी ऐप्स की, ठीक है। तो हायर मी ऐप्स की एक पीडीएफ फाइल मिली, शेयर किया था सभी को, तो उस पर उसके इंस्ट्रक्शंस देखते हैं क्या है। तो हम डाउनलोड पे ये एक पीडीएफ फाइल आप सभी ने डाउनलोड की होगी। ओके, तो ये जो हायर मी का ऐप्स है ये आप सभी ने डाउनलोड किया हुआ है। हायर मी के ऐप्स में आपको देखना है कि प्ले स्टोर में काफ़ी सारे ऐप्स अवेलेबल हैं, तो जो लिंक दिया गया है या जो लोगो है एग्जैक्ट वही ऐप डाउनलोड करें, क्योंकि प्रीवियस में एक एग्जांपल आया था ऐसा कि दूसरे ऐप्स पे डाउनलोड किया हुआ था, इस वजह से उसका इनवैलिड बता रहा था। ओके, तो हम हायर मी का ऑनलाइन असेसमेंट प्लेटफॉर्म का ऐप्स डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद जब उसको हम ओपन करेंगे तो पहला विंडो ये आएगा। तो पास्ट एक्सपीरियंस ये भी रहा है कि कई लोग डिटेल्स फिल करने लगे जिसमें टाइम ज़्यादा लगा, तो हमको यहाँ पे कोई भी डिटेल फिल नहीं करनी है। आपको टेस्ट पिन ईमेल पे आया हुआ है, वो टेस्ट पिन हमको नोट कर लेना है, और इस पे जाके डू यू हैव टेस्ट पिन पे ही क्लिक करना है और आगे चलना है। तो जैसे ही हम डू यू हैव टेस्ट पिन पे क्लिक करेंगे और आगे जाएंगे तो हमारा ये विंडो आएगा। इस विंडो में भी ध्यान देना है कि लास्ट में कई सारी गलतियां हुई हैं कि कुछ स्टूडेंट ने गोल्ड असेसमेंट टेस्ट इवेंट पे क्लिक कर दिया, इस वजह से उनका टेस्ट पिन इनवैलिड बताने लगा। तो हमें बिल्कुल श्योर होना है, सिक्योर होना है, और हमेशा ध्यान देना है कि सिर्फ प्रो असेसमेंट में ही क्लिक हो, ओनली प्रो असेसमेंट में ही क्लिक करना है। इसके बाद हमको टेस्ट पिन फिल करना है और सबमिट करना है। ओके, नेक्स्ट स्टेप कार्तिक। बस उसके बाद आप लोग सभी शुरू होने से आपका एक मेल मिला होगा, उसमें टेस्ट पिन, वो टेस्ट पिन ये रेस्पेक्टिव टेस्ट पिन कॉलम पे डालना है। ये देख लीजिए 3 ऑप्शन है, प्रो असेसमेंट, गोल्ड असेसमेंट एंड टेस्ट इवेंट। फॉर फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है PRO, प्रो असेसमेंट। देन उसके बाद हम नेक्स्ट स्क्रीन देखते हैं। देन उसके बाद एग्जाम इंस्ट्रक्शन पॉइंट्स होगा, आप सही से पढ़ लीजिए। उसके बाद नीचे आई रीड द इंस्ट्रक्शन का ऑप्शन दबा दीजिए, एक क्लिक बटन टिक मार्क आ जाएगा। उसके बाद आप प्रोसीड का ऑप्शन को दबा दीजिए। देन उसके बाद आपको ये स्क्रीन विजिबल होगा। देखिए ऊपर, सबसे ऊपर नेम, PRR नंबर, ड्यूरेशन टाइम आप सबको विजिबल होगा। आपका नाम है क्या चेक कर दीजिए। देन सेम एज वेल एज PRR नंबर आल्सो। देन उसके बाद आपको कैप्चर मांगेगा, बैकग्राउंड का लाइट टिक होना है। आप कैप्चर ध्यान रखिए कितनी बार सही होगा तो आपको उतनी बार खींचेगा, तभी इनका का ठीक होगा, वो उसी तक खींचेगा। मिस्टर अमित कंटिन्यू। ओके, ठीक है, तो आपको लाइट का, कैमरे का ध्यान देना है। तो स्टार्टिंग टाइम पे जो भी परमिशन मांगेगा हायर में, वो उस परमिशन या इंस्ट्रक्शन पॉपअप को आप अच्छे से पढ़ें, रीड करें, समझें, फिर रिस्पॉन्स करें। ओके, तो क्योंकि कई बार क्या होता है कि बाय मिस्टेकली या किसी भी रीजन से एंड टेस्ट पे क्लिक हो जाता है, तो वो परमिशन मांगेगा कि डू यू रियली वांट टू सबमिट योर असेसमेंट,
और आप यस कर देंगे तो एग्जैक्टली उसी टाइम पे आपका टेस्ट सबमिट हो जाएगा, फिर उस केस में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो भी पॉपअप आ रहा है या कोई भी कंफर्मेशन मांग रहा है तो उसको क्लियरली पढ़िए, समझिए, फिर रिस्पॉन्स दीजिए। ओके, तो कई बार जैसे हर ऐप्स की तरह कुछ परमिशंस मांगते हैं, तो अलाउ कैमरा सेटिंग या कैमरा, तो वो आपको यस कर देना है, और इसके बाद आपका फ़ोटोज़ है वो चलेगा। इसके बाद आपका टेस्ट आगे जब हम स्टार्ट एग्ज़ाम कर देंगे तो आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे, उन क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़िए, सारे ऑप्शंस को केयरफुली पढ़िए, फिर जो आपको बेस्ट आंसर लगता है अपने पूरा माइंड का यूज करते हुए उसको क्लिक करके नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़िए। ऐसे ऐसे नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करके आप पूरे 40 क्वेश्चंस को अटेंड करिए। अटेंड करने के बाद समय का स्पेशली आपका यहाँ पे एक पॉपअप टाइम का चलता रहेगा, तो उस टाइम को भी ध्यान देना है। ठीक है, उस टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज करते हुए अपने क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए आंसर देते हुए लास्ट तक हमको ले जाना है। ठीक है, तो आपको स्पेशली जो ध्यान देना है एग्ज़ाम टाइम पे, कि आपको टाइम पे कॉन्सेंट्रेट भी ध्यान देना है कि कितना बचा हुआ है, कितना जा रहा है किस स्पीड से, और कोई भी पॉपअप आ रहा है या कोई भी वो परमिशंस मांग रहा है तो उसको समझ के ही रिस्पॉन्स करना है। ओके, तो लास्ट में जब आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाता है तो एंड टेस्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। और इस समय पे कोई भी ट्राई करिए कि आपको ना तो विंडो मिनिमाइज करना पड़े, ना ऑफ करना पड़े, ना कोई भी दूसरा ऐप्स ओपन करना पड़े, ना आपके फ़ोन पे कॉल आए, और ना ही कोई नोटिफिकेशन आए। ओके, ठीक है, आप कितना पाए मुझे एकदम शॉर्ट नोट्स देख लीजिए। फर्स्ट आप लोगों का टेस्ट पिन मेल रिसीव होगा, उसके बाद आप हियर मी ऐप खोलना है, टेस्ट पिन प्रो असेसमेंट क्लिक करना है, देन टेस्ट पिन डालना है, उसका के बाद एग्ज़ाम इंस्ट्रक्शन पढ़ना है, देन प्रोसीड करना है। उसके बाद कैप्चर पूछेगा, कैप्चर का एक डायलॉग आएगा, अपीयर होगा, उसको आप अच्छी से पढ़ के यस करिए। कितने डायलॉग बॉक्स आ रहे आप पढ़ लीजिए, उसको क्या रिस्पॉन्स करने के वो कर दीजिए। देन कैप्चर होने के बाद एग्ज़ाम स्टार्ट बटन दबा दीजिए, देन एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा 1 to 40 क्वेश्चन। उसी टाइम पे आप टाइमर ऑल्सो देख लीजिए। सपोज आपका 35 क्वेश्चन पे टाइम खत्म होगा तो द असेसमेंट विल बी सबमिट। आप ज़्यादा टाइम होता है, मैं 40 क्वेश्चन अटेंड कर दिया और टाइम बचा है, दो वेट नहीं करना है, आप फाइनली सबमिट करना चाहिए। ओके, थैंक यू, थैंक यू।